किन जैसा ईमान लाएं, मुंह मोड़ने से क्या मुराद और अल्लाह का रंग क्या है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 137 और 138। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाज़रीन, इस्लाम के मायने अल्लाह की फर्मा बरदारी के हैं और इसका जो इनकार करता है वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। मुसलमान और इनकार करने वाला दोनों इंसान हैं, दोनों अल्लाह के बंदे हैं, मगर एक इंसान इसलिए अफजल हो जाता है कि ये अपने मालिक को पहचानता है, उसके हुक्म के अताअत करता है और उसके नाफरमानी के अंजाम से डरता है, और दूसरा इंसान इसलिए ऊंचे दर्जे से गिर जाता है कि वो अपने मालिक को नहीं पहचानता और उसकी फर्मा बरदारी नहीं करता। इसी वजह से मुसलमान से अल्लाह खुश होता है और इनकार करने वाले से नाराज़ होता है। जो मुस्लिम होता है उसको जन्नत देने का वादा करता है और जो इनकार करता है उसको दोज़ख में डालने का वादा करता है। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को इनकार करने वाले से जुदा करने वाली सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक इल्म, दूसरा अमल। यानी पहले तो उसे ये जानना चाहिए कि उसका मालिक कौन है, उसके अहकाम क्या हैं, उसकी मर्जी पर चलने का तरीका क्या है, वो कौन से काम है जिनको करने से वो इनाम देता है और वो कौन से काम है जिनको करने से वो सजा देता है। फिर जब ये बातें मालूम हो जाएं तो फिर आदमी को चाहिए कि वो अपने आप को अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बना ले। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 137। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। अब अगर वो भी तुम्हारी तरह इस पर ईमान ले आए तो हिदायत पा लेंगे, और अगर मुंह मोड़ें तो समझ लो कि वो जिद ही पर अड़े हुए हैं। फिर तुम्हारे हक में अल्लाह उनसे निपटने के लिए काफी है और वो बहुत ज्यादा सुनने और जानने वाला है। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। फ़इन आमनू, बस अगर वो मान लें, बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, उस तरह जैसे माना है तुमने इस किताब के जरिए, फ़क़द इहतदू, बस यकीनन वो हिदायत पा गए। वाइन तवल्लौ, और अगर तुम फिर जाते हो, फ़इन्नमा, बस बेशक जो, हम वो, फी शिकाक, फटने में है, अलग हो जाने में है। शक कहते हैं फट जाने को। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु, बस जल्द ही काफी हो जाएगा उन्हें अल्लाह। वहुवा समीउल अलीम, और वही इल्म से सुनने वाला है, क्योंकि समीउल अलीम मुरक्कबे तौसीफी है, तो ये होगा कि इल्म से सुनने वाला है। तो इस आयत में जो हिदायत मिली वो ये है कि बस वो तुम्हें मिसाल मान के, तुम्हारी मिसाल उनके सामने है कि जैसे तुमने इस किताब के जरिए माना है, तो बस यकीनन वो हिदायत पा गए। और अगर वो पलटे हैं तो बेशक जो वो हैं फटे हुए हैं, यानी अलग हैं, मुखालफत में हैं, बस जल्द अल्लाह उन्हें काफी होगा और वही इल्म से सुनने वाला है। नाज़रीन, इसको इस एंगल से भी समझ सकते हैं कि बस अगर ये लोग भी इसी तरह अमन वाले बन जाएं जिस तरह तुम अहकामात इलाहिया के साथ अहले अमन बने हो, तब तो हिदायत याफ्ता होंगे, और अगर पलट जाएं तो ये अदावत में पड़ गए हैं। बस यकीनन उनके मुकाबले में मुमलिकत इलाहिया ही काफी है और वो इल्म की बिना पर सुनने वाला है। यानी इनसे कहो कि ये है हमारी दावत, अगर ये लोग भी उसी तरह इस ज़ाब्ता हयात पर ईमान ले आए जिस तरह तुम लाए हो, तो उस वक्त ये अल्लाह के मुतय्यन करदा सही रास्ते पर होंगे, और अगर ये इससे एराज बरतेंगे तो उनका ये एराज उस रास्ते से हट जाने के मुरादिफ है जिस पर तमाम अंबिया साबका चलते आ रहे हैं। अगर उन्होंने इस रास्ते को अख्तियार न किया और अपनी जिद पर कायम रहे तो इनकी मुखालफत बदस्तूर रहेगी, लेकिन तुम्हें इसकी कतन परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे निजाम में जिसकी तुम अतायत करते हो उतनी कुव्वत मौजूद है कि वो तुम्हें इनकी ज़रर रसाइयों से महफूज रख सके, इसलिए कि ये उस अल्लाह का निजाम है जो सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। नाज़रीन, इससे जो पिछली आयत हमने पढ़ी है सूरह अल बकरा आयत नंबर 136, देखें उसमें कैसे फरमाया जा रहा है कि कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जिला अलैना वमा उन्जिला इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब। अब देखें ये जितने भी ये थे ना, ये किसके जरिए ईमान लेके आए थे? ये अल्लाह ताला की किताब के जरिए ईमान लेके आए थे। तो इस आयत में फरमाया जा रहा है कि फ़इन आमनु बिमिस्ली मा
आमनतुम बिही फक़द इह्तदू, कि अगर तुमने भी ईमान लाना है तो जैसे वो लाए ना किताबुल्लाह के जरिए ईमान, तुमने भी ऐसे ईमान लेके आना है। हिस्ट्री की रूह से ईमान लेके नहीं आना कि जैसे वो हिस्ट्री में किस्से कहानियां बताई हुई हैं, कोई सहाबा को लेके वाइज नसीहत कर रहा है लोगों को, कोई अहले बैत को लेके वाइज नसीहत कर रहा है लोगों को, और अपनी अपनी मर्जी की रसूमात बनाई हुई है, अपनी अपनी मर्जी की वर्शिप बनाई हुई है। इस तरह ईमान नहीं लेके आना। ईमान लेके आना है उस तरह जिस तरीके से फरमाया गया कि इस किताब के जरिए ईमान लेके आना है। और आगे देखे वाइन तवल्लौ, फिर अगर ये फिर जाएं या मुड़ जाएं, यानी जो इस तरह का ईमान नहीं लेके आ रहा तो वो मुड़ गया ना, वो फिर गया ना, तो उसमें तो फिर फूट पड़ गई, वो तो फिर अलग हो गया। और आगे देखे कितनी जबरदस्त बात आ रही है कि फसयकफीकहुमुल्लाह, कि बस फिर जो अल्लाह का जो निजाम है ना वो तुम्हारे लिए काफी है। वो किस लिए? क्योंकि वो इल्म के जरिए सुनने वाला है। ये जैसी रवश इख्तियार करेंगे वैसा इनको नतीजा मिल जाएगा। और आगे आयत नंबर 138, अल्लाह का रंग अपनाओ और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग होगा, और हम तो उसी के इबादत गुजार हैं। सिबगत अल्लाह, सबक कहते हैं तगैयर को, यानी तब्दीली लाने को। तो सिबगत अल्लाह यानी अल्लाह से तगैयर लाओ, यानी अल्लाह से तब्दीली लाओ। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन, और कौन है खूब मतवाजन अल्लाह से, यानी अल्लाह से अपने आप को तब्दील करने वाला। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी के लिए ताबेदार हैं। तो इस आयत में जो हिदायत मिली कि अल्लाह से तब्दीली लाओ, और जो अल्लाह से खूब अच्छी तब्दीली लाए, यानी खूब मतवाजन तब्दीली लाए, और हम उसी के लिए ताबेदारों में से हैं। नाज़रीन, इस आयत को एक और एंगल से भी हम समझ सकते हैं, और वो ये कि ये अल्लाह का दीन है, और अल्लाह से ज्यादा बेहतरीन दीन किसका है? हकीकत है कि हम उसी के फरमाबरदारी करने वाले हैं। और इस तरह भी समझ सकते हैं कि मुमलिकत इलाहिया के निजाम का रंग इख्तियार करो, और मुमलिकत इलाहिया के निजाम के रंग से बेहतर निजाम किसका हो सकता है, और हम उसी की फरमाबरदारी करने वाले हैं। नाज़रीन, आयत की इब्तिदा और तकमील एक मरकब से हो रही है जो हालत नस्बी में है, और इस बात पर दलालत कर रहा है कि इस मरकब से पहले कोई फेल महजूफ है। यहाँ सिर्फ एक बात नोट करने की है, अगर अल्लाह का रंग इख्तियार करने के बाद कहा गया है कि हम उसी की फरमाबरदारी करने वाले हैं, यानी आबिद वो है जो अल्लाह के रंग को अपने अंदर भर ले, ना कि परस्तिश करे, यानी अल्लाह की सिफात को अपने अंदर मुनक्कस करना ही अबदियत है। नाज़रीन, हम अपने अक्सर रोजमर्रा की मिसालों में ये मिसाल देते हैं कि मैं उसके रंग में रंगा गया हूँ, यानी कि मेरी और उसकी एक ही आइडियोलॉजी है, हम आहंग हैं हम। तो यहाँ इसका मतलब ये बनता है इस आयत में कि हम अल्लाह के जो कवानीन है ना उनके साथ हम आहंग हो गए हैं। और आगे जो फरमाया जा रहा है कि वनहनु लहू आबिदून, कि हम तो उसी के लिए ताबेदार हैं, यानी हम अपने जिंदगी के जो भी कवानीन है, जो भी ज़ाब्ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जो दिए हुए हैं ना उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यानी हमने जो अपनी जिंदगी गुजारनी है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दिए हुए कानून और अल्लाह के दिए हुए ज़ाब्ते जो है ना उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। हमने किसी मजहबी पेशवा, किसी अमीर, किसी पीर की बात नहीं माननी। ये है वनहनु लहू आबिदून। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इन आयतों में हमारे लिए हिदायत रखी थी आप उन्हें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।